नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12वीं की केमिस्ट्री के 8वें चैप्टर की बात करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। इससे पहले अपन ने 11th क्लास में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं। जैसा कि अपन को पता है कि जब अपन अंतिम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं किसी भी तत्व में, तो वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में भरा जाता है उस आधार पर हम उस तत्व के ब्लॉक का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व भी वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है। यहाँ n-1 डी कक्षक का मतलब ये हुआ कि जब अंतिम जो कोश है उससे एक अंदर के कोश के डी उपकोश में उस इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। यानी अगर हम बात करें n-1, ये जो डी कक्षक है, इस डी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कह देते हैं। आवर्त सारणी में ऐसे तत्व जिनमें, यानी अगर अपन बात करें अब डी ब्लॉक, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हो गए, ये डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो आवर्त सारणी में इनका जो स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो ये एस ब्लॉक के तत्व, जो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व होते हैं और मध्य में, यानी ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं। ये जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं। इन तत्वों को, क्योंकि जो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं? वे सभी तत्व जिनका डी उपकोश जो होता है वो अपूर्ण भरा होता है, यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर के 9 तक, यानी डी उपकोश में 1 से लेकर के 9 तक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और जिन तत्वों के डी उपकोश जो होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो केवल डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार अपन बच्चों इसमें पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन्हें हम कितनी श्रेणियों में बांटते हैं। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके अगर वर्ग की अपन बात करें तो ये वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के वर्गों में पाए जाते हैं, सारे के सारे तत्व जो होते हैं, और इन्हें हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी में हम इनको बांट देते हैं। अपन इनका एक एक का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि डी ब्लॉक। बात कर रहे हैं बच्चों अपन इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। यानी जो बाहरी जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसके एक जस्ट अंदर का जो कोश है उसके डी उपकोश में पाए जाने वाले डी कक्षक में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो सब के सब डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी स्थिति को कि इसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। अपन देखते हैं इनमें कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं। इसे मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अपन पहले इसकी तत्वों का एक सारणी बना लेते हैं जिनमें ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इसकी कुल 4 श्रेणियां होती हैं। उन चारों श्रेणियों को अपन देखते हैं कौन कौन में उसमें मुख्य तत्व पाए जाते हैं। इसमें टोटल 10 वर्ग हैं। तो 3 4 5 6 7 ये है बच्चों डी ब्लॉक के तत्व। ये अपना डी ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक।
डी ब्लॉक में अपन जब बात करते हैं वर्गों की तो ये तीसरे वर्ग से शुरू होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां वर्ग, आठवां, 9, 10, 11 और 12। टोटल इसमें 12 वर्ग होते हैं। श्रेणी की अगर अपन बात करें तो ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और फिर अपनी बात अंतिम है 6D श्रेणी की। इस तरह से अपन इसको बांट देते हैं। अब इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं अपन देखते हैं कि सबसे पहला जो होता है 3D श्रेणी से अपन स्टार्ट करते हैं और 3D श्रेणी में जो सबसे पहला तत्व होता है वो होता है स्केडियम। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 जो तत्व हैं, ये पहली जो श्रेणी है उसके सारे के सारे तत्व अपन ने यहाँ लिख दिए। अगर अपन इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये 21 से स्टार्ट होते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर अगले जो तत्व स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इट्रियम से। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम जो ये तत्व हैं, टेक्नीशियम, रोहिडियम, रुथीनियम। यानी ये जो तत्व हैं अपन इसको इस तरह से याद करते हैं, रुथीनियम, रोहिडियम, पहले जो आएगा वो रुथीनियम आएगा। रुथीनियम के बाद अगर अपन बात करें बच्चों तो रोहिडियम आता है, फिर आता है पैलेडियम और कोबाल्ट के नीचे जो आता है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्योंकि कॉपर है उसके नीचे हमेशा जो होता है सिल्वर और लास्ट में आता है इसके नीचे कैडमियम। ये जो तत्व हैं ये 4D श्रेणी के तत्व हैं सारे के सारे। इनकी अपन बात करें तो ये जो स्टार्ट होता है ये होता है 39 से, क्योंकि 8 जो होते हैं वो तत्व उसमें आ जाते हैं, 6P और 2 जो होते हैं वो S उपकोष में आ जाते हैं। तो 39 से स्टार्ट होते हैं। ये इनका परमाणु क्रमांक 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। कैडमियम जो होता है ये इसका 4th श्रेणी का अंतिम तत्व होता है। इसके बाद जो श्रेणी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट तो होती है लैंथेनम से। लैंथेनम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 57। 57 से ये स्टार्ट होता है, लेकिन इसके बाद जो है इसके बीच में F ब्लॉक के 14 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए अगला जो तत्व स्टार्ट होता है वो होता है हाफनियम से। हाफनियम तत्व स्टार्ट होता है, इसका परमाणु क्रमांक 72 होता है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन। टंगस्टन भी एक धातु है, एक प्रकार की संक्रमण धातु होती है। उसके बाद तत्व जो आता है वो आता है रीनियम, ऑस्मियम। रीनियम के बाद में ऑस्मियम तत्व आता है और ऑस्मियम के बाद में इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये 5D श्रेणी के सारे तत्व पूरे हो जाते हैं। इनकी अपन बात करते हैं परमाणु क्रमांक की 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। मरकरी जो होता है वो एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पर भी पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों 6D श्रेणी की। तो 6D जो श्रेणी है इसके स्टार्ट भी, इसका जो स्टार्ट है वो होता है एक्टीनियम। एक्टीनियम एक तत्व है। इसके बाद क्योंकि इसमें भी क्या होता है 14 F ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। लेकिन
क्योंकि इसके बाद भी इसके अंदर 14 F ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। तो ये जो स्टार्ट होता है इसको हम वैसे तो कहते हैं रदरफोर्डियम RF, लेकिन IUPAC ने इनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से इनके नाम दिए हैं। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 104, 104 से स्टार्ट होता है। रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम के बाद में डिबोर्जियम, उसके बाद में अपन जो इसके नाम लिखेंगे वो है सीबोर्जियम SG, जिसको कहते हैं सीबोर्जियम। सीबोर्जियम के बाद होता है बोहरियम। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इनकी खोज करते गए, उसी हिसाब से इनके नाम जो हैं वो रखे गए थे। हैसियम, ये हैसियम होता है। मैंटनोनियम, उसके बाद में DS, RG, अपन बात करते हैं RG, और उसके बाद होता है एक CN। तो ये जो तत्व हैं ये इनके वैज्ञानिक के नाम के आधार पर हैं, लेकिन IUPAC ने इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर इनके नामों को विकसित किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई सारे वैज्ञानिक आ गए जिन्होंने एक ही प्रकार के तत्व की खोज की, तो उनमें आपस में विवाद उत्पन्न हो गया। एक देश का वैज्ञानिक कहता है कि इसका नाम ये होना चाहिए, दूसरे देश का वैज्ञानिक कहता है कि इसका नाम हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो IUPAC ने इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर इनके नामों को बता दिया ताकि विवाद की स्थिति समाप्त हो जाए। तो अपन देखते हैं उन IUPAC नामों को कि इसके IUPAC नाम क्या होंगे। ये 112 तक के जो तत्व होते हैं ये सारे के सारे D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 1, 0 और 4 है। तो 1 जो कहलाता है वो कहलाता है हमेशा अन, 0 नील, और 4 जो होता है उसको अपन कहते हैं क्वाड यानी क्वाडियम। तो इसका जो IUPAC के अनुसार जो प्रतीक होगा अन नील क्वाडियम, UNQ हो जाएगा। इसमें वही अन नील और 5 है तो पेंटियम, UNP इसका नाम हो जाता है। 106 है तो अन नील और हेक्सियम, H यानी हेक्स 6 होते हैं। 7 होने पर अन नील सेप्टियम, S हो गया। अन नील ऑक्टियम, O यानी 8 होते हैं ऑक्टियम, और अन नील एनियम, अन नीलियम। 110, 111 का क्या हो जाएगा अनियम, U, ट्रिपल U। 111 का जो IUPAC नाम होता है इन तत्वों का वो होता है U। इसी प्रकार से 112 जो होता है अन और बाह्यम। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरी के पूरे D ब्लॉक के जो तत्व आपके सामने हैं, इन सभी श्रेणियों को अपन एक एक करके पढ़ते हैं, इनकी डिटेल देखते हैं कि 3D श्रेणी जो होते हैं इनमें मुख्य रूप से जो तत्व होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है, इन तत्वों में किस प्रकार से इनके ऑक्सीकरण अंग, इनकी सारी विशेषताओं का अध्ययन अपन करते हैं। तो ये अपने सामने D ब्लॉक के तत्व हैं जिनका अध्ययन अपन इस अध्याय में करेंगे। संक्रमण तत्वों की श्रेणियां। तो बच्चों संक्रमण तत्वों को हम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इसको मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसे हम कहते हैं 3D श्रेणी इसको कहा जाता है बच्चों। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होती है, इन तत्वों की श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D कक्षक में प्रवेश करता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस श्रेणी का सामान्य अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका विन्यास होता है
ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पूरा संपूर्ण, उसके बाद में 3d1 और 4s2, 3d1 से 10 तक जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें पाए जाएंगे, और इसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा s में या तो एक आ सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के लिए लागू होता है। अगर इनका केवल कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फॉर्मूला पूछा जाए तो आप 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2 लिख सकते हैं। अपन इनके एक एक तत्वों की बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व इस श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व होता है वो इसमें होता है स्कैडियम। स्कैडियम को अपन Sc से लिखते हैं। 21 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑर्गन 3d1 और 4s2 इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्कैडियम के बाद में टाइटेनियम, Ti से अपन इसको व्यक्त करते हैं। 22 Ar, ऑर्गन इसमें होगा 3d2 4s2। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, V। तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और 4s2। क्रोमियम 24, इसमें अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 और 4s1 होता है। ये एक अपवाद के रूप में होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं बच्चों। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d5 और 4s1 होने के दो कारण ये हैं कि एक तो 3d और 4s उपकोष का ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। इन दोनों का ऊर्जा अंतर कम होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद करके 3d उपकोष में चला जाता है। दूसरा इसका कारण ये है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित उपकोष जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं अन्य विन्यास से। तो इसमें 3d5 यानी इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका आधा भरा हुआ उपकोष है तो ये अधिक स्थायी होता है। S में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके आधे इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों ही अर्धपूरित होने के कारण ये अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए क्रोमियम में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज में 25 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 3d5 4s2। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला जो आएगा तत्व उसकी बात अपन करें फेरस Fe 26 3d6 4s2। कोबाल्ट Co 3d7 4s2। निकल Ni 3d8 4s2। कॉपर Cu 29 Ar 3d10 4s1। और इसके बाद होता है जिंक Zm30
Ar3D10 4s2। तो यहाँ पर भी कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें भी क्या है, अपवाद पाया जाता है बच्चों। इसमें अपवाद क्या है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूद करके डी उपकोष में आ जाता है। इस प्रकार से डी उपकोष जो होता है वो पूर्ण भर जाता है, पूर्ण पूरित हो जाता है, और एस उपकोष अर्ध पूरित हो जाता है। तो ये अन्य विन्यास से अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कॉपर में और क्रोमियम में अपवाद के रूप में भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम संक्रमण श्रेणी में हमने इन तत्वों का अध्ययन कर लिया। अब अपन बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी की। द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी 4D श्रेणी। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4D उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, 4D श्रेणी भी कह देते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो ये होता है 4D सॉरी, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2 होता है। यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो 4D उपकोष में प्रवेश करेगा, उससे पहले की जो 5s जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो अपन इनके एक एक तत्वों को देखते हैं कि कौन कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं। इनमें तत्वों की अगर हम बात करें तो वो होता है सबसे पहला इट्रियम वाई, इसको अपन इट्रियम कहते हैं। इसकी अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो इट्रियम में 39 इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है, और अगर अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें क्रिप्टॉन के बाद में 4D1 और 5s2, यानी पांचवा जो कोष है उसके एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4D में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। इट्रियम के बाद में आता है जर्कोनियम। जर्कोनियम ZR 40 इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्रिप्टॉन 2 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन। नायोबियम अगला जो इसका तत्व है नायोबियम 41। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम 4D3 5s2, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें इसका एक नायोबियम का भी एक अपवाद होता है बच्चों कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 होने चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कूद करके 4D उपकोष में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है 4D उपकोष और 5s जो उपकोष है के मध्य ऊर्जा स्तर में कमी, यानी ऊर्जा जो स्तर होता है उनमें बहुत कम अंतर होता है। ऊर्जा स्तर में अंतर बहुत कम होने के कारण, ऊर्जा स्तर में कम अंतर के कारण 5s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके 4D में आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं इसमें मॉलिब्डेनम। अगला जो तत्व है मॉलिब्डेनम, MO इसका प्रतीक होता है 4D5 और 5s1। ये भी इसलिए होता है क्योंकि स्थायी विन्यास होने के कारण अर्धपूरित और उपकोष होने के कारण, क्योंकि इसमें उपकोष जो होते हैं आधे भरे होते हैं, इसलिए ये अधिक स्थायी विन्यास होता है मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम के बाद अगर अपन बात करें
तो इसमें आता है टेक्नीशियन, Tc43, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है 4d6, क्योंकि इसमें अब 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यह हो जाएगा 5s1। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के बाद में रुथीनियम, Ru, रोहिडियम, RH, 44, 45, रुथीनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, पैलेडियम का होता है Pd, ये होता है 46। तो अगर अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये भी 4d7, 5s1। क्रिप्टॉन का जो होता है 4d7 के बाद अगर अपन बात करें तो ये हो जाता है 4d8, 5s1। क्रिप्टॉन की अगर अपन इसमें देखें, इसके बाद आएगा पैलेडियम, पैलेडियम में हो जाएगा 4d10 और 5s0। इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन s उपकोष के जो होते हैं वो कूद करके d उपकोष में आ जाते हैं, और d उपकोष जो होता है वो पूर्ण रूप से भर जाता है। तो पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसका भी बच्चों आप ध्यान रखना। पैलेडियम के बाद जो तत्व आता है वो आता है सिल्वर। Ag47, क्रिप्टॉन ये हो जाएगा 4d10 और 5s1। और सिल्वर के बाद अपना जो इसका अंतिम तत्व है इस श्रेणी का वो है कैडमियम, Cd48। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करें 4d10 और 5s2। पूर्ण रूप से इसके उपकोष जो होते हैं वो सारे के सारे भरे होते हैं। तो इस प्रकार दूसरी संक्रमण श्रेणी के ये सभी के सभी तत्वों का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ लिया। इसमें भी पूरे के पूरे 10 तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की। तीसरी संक्रमण श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5d उपकोष में प्रवेश करता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 5d 1 to 10, 6s 1 to 2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और इससे पहले इनमें 4f में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ये शुरू होती है लैंथेनम से। लैंथेनम जो तत्व होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। अपन बात करते हैं इसमें जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में 4f में 0 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनके मध्य में f श्रेणी के तत्व पाए जाते हैं, वो स्टार्ट होते हैं सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक तत्व पाए जाते हैं। सारे के सारे 58 से 71 तक ये सारे के सारे जो होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व इसमें पाए जाते हैं। इनके मध्य में लैंथेनम के बाद ये जो 14 तत्व हैं ये पाए जाते हैं, और इसके बाद जो अगला जो तत्व अपना शुरू होता है वो होता है हाफनियम से। हाफनियम 72, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें तो इसमें 4f में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं, और 5d में दूसरा इलेक्ट्रॉन, 6s में दूसरा इलेक्ट्रॉन। यानी अब इसके बाद सीधे ही 14 तत्व जो होते हैं वो f ब्लॉक में भर जाते हैं। हाफनियम के बाद में टेंटालम,
टंगस्टन 74, एक बार अपन इनको पूरा लिख लेते हैं। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम 77, इरिडियम जो होता है। इसके बाद आता है प्लेटिनम 78, गोल्ड और मरकरी। तो अपन ये जो बात है, ये तो इसका नाम अगर अपन देखें तो ये होता है लैंथेनम, हाफनियम, या इसको अपन कह सकते हैं हॉफनियम। ये है टेंटालम, टेंटालम के बाद में ये है टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। इसके बाद गोल्ड और मरकरी वाले तत्व आ जाते हैं। तो अपन अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 73 होता है। इसमें 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, डी उपकोष में आ जाएगा 5d में, और ये 6s2। इसी प्रकार से 4f14, 5d4 और 6s2, 4f14, 5d5, 6s2। तो इस प्रकार से इसमें कंटिन्यू जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं भरते चले जाएंगे। इसी तरह से जिनॉन 4f14, 5d6, 6s2, 4f14, 5d7, 6s2, ये है इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस 7 के बाद क्या होता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है सीधा की सीधा जंप कर जाएगा 4f14 और 5d9, 6s2। इसमें आ जाएगा 6s1। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी क्या होता है, डी उपकोष में जंप कर जाता है, क्योंकि इन दोनों में ऊर्जा अंतर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी आप ध्यान रखें। प्लेटिनम के बाद अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो होता है गोल्ड, और उसके बाद में मरकरी। प्लेटिनम के बाद में गोल्ड, Au, ऑरम इसको कहा जाता है। (79) जिनॉन 4f14, 5d10, 6s1। और अगला जो है लास्ट इसका वो होता है मरकरी। इसको अपन पारा भी कहते हैं। हाइड्रेजियम नाम पर इसका प्रतीक होता है। 4f14, 5d10 और 6s2। तो इस प्रकार से ये तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है, इसके सारे के सारे जो तत्व हैं 10, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से। डी ब्लॉक तत्वों की अंतिम जो श्रेणी है वो है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6d श्रेणी। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6d कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इस प्रकार की श्रेणी को 6d श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 6d 1 to 10, 7s 1 to 2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है इन तत्वों का। इस तत्व की जो श्रेणी है वो स्टार्ट होती है एक्टीनियम से। अगर अपन बात करें तो एक्टीनियम सबसे पहले इसका नाम है, ये है एक्टीनियम।
एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, 89 इसका परमाणु क्रमांक होता है और ये रेडॉन के बाद स्टार्ट होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5F0 6D1 7S2। इसमें भी क्योंकि एक्टिनियम के बाद भी 14 जो होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। थोरियम से लॉरेंसियम तक जो होते हैं इसमें 5F ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। इसके मध्य में ये होता है 90 से लेकर के 103 परमाणु क्रमांक के 14 तत्व इसके बीच में F ब्लॉक की श्रेणी पाई जाती है। उसके बाद में ये कंटिन्यू D ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। तो एक्टिनियम के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है RF, जिसको अपन कहते हैं रदरफोर्डियम। ये होता है इसका परमाणु क्रमांक 104 104। क्योंकि IUPAC में इसका नाम दिया गया, क्योंकि विवाद होने के कारण इसको हम कहते हैं अनिलक्वेडियम RN। 5F14 6D2 और 7S2 इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से पाए जाते हैं। रदरफोर्डियम के बाद अपन जो बात करते हैं वो होता है इसका अगला तत्व DB। DB का मतलब होता है डबनियम। डबनियम एक तत्व है 105 UNP। 5F14 6D3 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डबनियम के बाद जो होता है वो होता है सिबोर्जियम SG। सिबोर्जियम इनके वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इनके नाम दिए गए थे। बाद में IUPAC ने इनके नाम बदल दिए। 6 है तो हेक्सियम हो गया RN। 5F14 6D4 7S2। सिबोर्जियम के बाद जो आता है वो आता है बोहरियम BH। बोहरियम 107 UN, क्योंकि ये सेप्टियम है तो S आ गया इसमें RN। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें 5F14 6D5 और 7S2, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है D1 D2 D3 D4 D5 कंटिन्यू जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं। अब बोहरियम के बाद जो तत्व आता है वो आता है हैसियम, यानी HS जो इसका होता है प्रतीक उसको अपन कहते हैं हैसियम। 108 UNO। ऑक्टियम होने के कारण इसका जो IUPAC नाम जो प्रतीक होता है UNO हो जाता है RN। 5F14 6D6 और 7S2। हैसियम के बाद जो तत्व होता है वो होता है मिटनेरियम MT। मिटनेरियम 109 UNE। RN 5F14 6D7 और 7S2। इसके बाद जो अगला जो तत्व होता है वो होता है डर्मस्टेटिडियम। इसको अपन कहते हैं DS। डर्मस्टेटिडियम। डर्मस्टेटिडियम इसका नाम होता है 10110।
नीलियम UUN इसका जो होता है IUPAC प्रतीक होता है RN 5F14 6D8 7S2 यानी D8 तक इसका आ गया। अब इसके बाद अगला जो तत्व होता है 111, वो होता है रोंजियम। रोंजन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हो गया रोंजियम। RG रोंजियम। 111 अनियम RN 5F14 6D9 7S2 9 तक होता है ये। सॉरी, इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद करके 10 में आ जाएगा और ये D1 हो जाता है। इसके बाद जो इस श्रेणी का जो अंतिम तत्व है वो होता है कॉपरनीशियम CN। इसको अपन कहते हैं कॉपरनीशियम 112 बाइयम RN 5F14 6D10 और 7S2। यहाँ जो होती है ये पूरी की पूरी चौथी जो संक्रमण श्रेणी है वो पूरी हो जाती है और इस प्रकार से अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि IUPAC नाम के सिस्टम के आधार पर इनके नामों को किस प्रकार से रखा गया है और संक्रमण तत्व या D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इससे अगली वीडियो में अपन D ब्लॉक के तत्व और संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।